हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम देख रहे हैं क्लास फिफ्थ की चैप्टर फिफ्थ में मल्टीपल एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स देखेंगे। हम मल्टीपल एंड फैक्टर्स के बारे में पूरा बेसिक जानेंगे। हर एक चीज़ की मल्टीपल्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, उनके बारे में हर एक चीज़ बेसिक डिटेल से जानेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मल्टीपल्स क्या चीज़ हैं और फैक्टर्स क्या चीज़ हैं। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट मल्टीपल्स। व्हाट आर मल्टीपल्स? मल्टीपल्स जो हैं वो चीज़ क्या है? मल्टीपल्स हम एक्चुअल में मल्टीपल्स किसको बोलेंगे, ये चीज़ देखना है कि मल्टीपल्स हम बोलते किसको हैं। तो सबसे पहले मैं मल्टीपल की जो डेफिनेशन है वो लिखता हूँ। मल्टीपल इज ए नंबर दैट can be divided by another number a certain of times without remainder। ये तो गाइज हो गई डेफिनेशन मल्टीपल की, कि मल्टीपल की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। हम डेफिनेशन को पूरा डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि एक्चुअल में मल्टीपल होते क्या हैं। एक बार हम देख लेते हैं फैक्टर की डेफिनेशन। ए फैक्टर इज वन ऑफ टू और मोर नंबर that divides a given number without any remainder, ओके गाइज, ये तो अपनी क्या हो गई, इन दोनों की जो है डेफिनेशंस हो गई। मल्टीपल इज ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर इज सर्टेन ऑफ टाइम्स विदाउट ए रिमाइंडर। हम कह सकते हैं कि मल्टीपल किसी एक नंबर के, लाइक टू, हम टू लेते हैं सबसे पहले। टू के मल्टीपल 2, 4, 6, मतलब टू की टेबल हम लिख दें तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए टू के मल्टीपल्स हैं। तो टू के मल्टीपल्स कौन होंगे? वो सभी नंबर जो टू से डिवाइड होने पर, ये सभी नंबर मल्टीपल्स हो गए टू के। टू से डिवाइड होने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। टू से डिवाइड होगा एक बार, दो बार, जैसे ये है फर्स्ट, ये 4 है, ये थर्ड है 6, 8, 10। हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन ऑल मल्टीपल्स। ऑल मल्टीपल ऐसे लिख लें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। टू के सारे ही टेबल्स में जो नंबर आते हैं, 2 10 20, उसके बाद 22, 24, 26, इन सब को अगर हम एक डिवाइड के डिविडेंड की जगह लिख लें, डिवाइड के अंदर लिख लें और इस 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से, इसको भी इस 2 से, इसको भी इस 2 से, 2 से, तो क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ 2 वन जा पे जाएगा, ये 2 जा पे जाएगा, 3 जा पे जाएगा, 4 जा। तो क्या होगा, हर बार 2 से ये सारे मल्टीपल्स को 2 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ बार डिवाइड होगा, मतलब क्वेश्चन कोई ना कोई नंबर मिलेगा और हमें जीरो रिमाइंडर, विदाउट रिमाइंडर में ओनली जीरो, कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो वो सभी नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, वो सभी नंबर जो 2 से पूरी बार डिवाइड हो जाएंगे, वो 2 के मल्टीपल कहलाएंगे। जो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एज सो ऑन, ये सभी क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। और 4 से जो डिवाइड हो जाएंगे वो 4 के मल्टीपल हैं, 4, 8, 12, 16, 20 एज सो ऑन अप टू इनफाइनाइट नंबर तक चलते रहेंगे। ऐसे ही 5 की टेबल में जो आते हैं वो 5 के मल्टीपल हैं, 6 के टेबल में आएंगे वो 6 के मल्टीपल हैं। तो ये सारी चीज समझ के हम कह सकते हैं ए मल्टीपल इज ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। मल्टीपल वो सभी नंबर होते हैं, वो सभी संख्याएं होती हैं जो क्या है कि एक संख्या से डिवाइड होती हैं और कुछ क्वेश्चन आता है बट रिमाइंडर 0 आता है। तो 2 भी 4 भी ये सारे रिमाइंडर हो गई। इसी तरह से ये सभी क्या कहलाते हैं, रिमाइंडर कहलाते हैं।
अब आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। किसी भी नंबर के मल्टीपल उसकी टेबल में आने वाले सभी नंबर होते हैं जो सभी नंबर्स उस दिए गए अपने नंबर से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाते हैं बिना किसी रिमाइंडर के। ओके, सो अब देखिए फैक्टर। ए फैक्टर इज ए वन ऑफ टू और मोर नंबर दैट डिवाइड्स ए गिवन नंबर विदाउट ए रिमाइंडर। मतलब एक नंबर जो है हम ये बोलते हैं टू के सारे फैक्टर, टू के फैक्टर, फैक्टर इज वन ऑफ टू और मोर। एक फैक्टर दो या दो से अधिक, एक या दो ऐसे नंबर होंगे जैसे 1 एंड 2, टू के फैक्टर है 1 एंड 2, दैट डिवाइड्स ए गिवन नंबर। ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है। 3 है 1 3। 4 किस किस से डिवाइड होगा, 4 किस किस से होगा, 4 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 की में आएगा, 5 1 की में आएगा, ओनली 5 की में आएगा बस। 6 किस किस की टेबल में आएगा, 1 की में आएगा, 2 की में आएगा, 3 की में आएगा, 6 की में आएगा। ठीक है ना। ये सभी नंबर जो 6 को पूरी पूरी बार डिवाइड कर सकते हैं, 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं बिना रिमाइंडर के, ये सभी नंबर इस 6 को पूरी पूरी बार डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे ही फैक्टर हैं। अब देखिए वही डिवाइड अगर हम बना ले फिर से 1 2 3 4 5 हमने जो भी बनाए थे वो अगर हम डिवाइड बना लें ऐसे, तो क्या होगा, ये 6 हर बार यहां रहेगा, हर बार। देखो हमने 2 के मल्टीपल देखे थे, तो 2 जो है वो हर बार डिवाइजर में आ रहा था। ओके, अब हमारा 6 है, जैसे ये 2 लेते या 6 ले, 6 हर बार डिविडेंड में आ रहा है और ये बाहर आएगा 1 2 3 6। ओके, और भी कोई इसके फैक्टर होते वो और लिखते हैं, तो इसका पूरी पूरी बार डिवाइड जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। कहने का मतलब क्या है गाइज कि मल्टीपल्स एक नंबर के वो सभी नंबर होते हैं जो उस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। ओके, और एक नंबर के फैक्टर वो सारे नंबर होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। ये सभी इसको डिवाइड करेंगे, ये इन सब को डिवाइड करेगा। ओके, मल्टीपल जो एक नंबर है वो अपने सभी मल्टीपल में डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ओके, और जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, वो फैक्टर है वो अपने खुद के नंबर को डिवाइड करेंगे। ओके, इन दोनों के अंदर ये फर्क है। हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज जान करके क्या है और अच्छे तरीके से हम इनको देखेंगे। ओके, प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर। प्रॉपर्टी 1 है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक जो होता है वो सभी का फैक्टर होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, 1 सभी का फैक्टर होता ही होता है। 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का फैक्टर जरूर होता है, हर एक नंबर जो होता है वो खुद का फैक्टर जरूर होता है। एक नंबर के अंदर खुद देखो, जैसे 2 का फैक्टर 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है। मतलब एक नंबर जो है वो खुद का फैक्टर जरूर होता है। और पहली प्रॉपर्टी क्या बोली है, सबका फैक्टर 1 तो जरूर मिलेगा। 1 2 का फैक्टर भी है, 1 3 का फैक्टर भी है, 1 4 का भी है, 1 5 का भी है, 1 6 का भी है। 1 सभी का ही फैक्टर होता है, और जो नंबर होता है वो खुद का एक फैक्टर होता है। ये 2 प्रॉपर्टी हमें बताई है। थर्ड है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो हमने जो पीछे सीखी उसी बात को यहाँ पे राइट किया गया है कि हर एक फैक्टर जो होता है वो हमारे दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, मतलब एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का। जैसे 6 के सभी फैक्टर हैं, तो 6 के सभी फैक्टर 6 को पूरी पूरी बार डिवाइड कर देंगे। ओके, ये बात है। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। हर एक नंबर के सभी फैक्टर या तो उस नंबर के वैल्यू के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। और फैक्टर ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब कुछ निश्चित संख्या में होंगे, मतलब कुछ गिनती में होंगे। किसी के 2 फैक्टर हैं, किसी के 2 फैक्टर हैं, किसी के सिर्फ 2 ही फैक्टर, किसी के सिर्फ 3 है, किसी के 4 हैं। तो मतलब 6 के 4 फैक्टर हैं तो हमेशा 4 ही रहेंगे, जबकि मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। 4 के मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी लिख लो, आपकी मर्जी है। ये इनफाइनाइट होते हैं और ये फाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स आर फाइनाइट इन द काउंटिंग एंड मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट इन द काउंटिंग। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अब ये जो कुछ है ये मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का ही मल्टीपल जरूर होता है, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल जरूर होता है। हम देखेंगे 2 के मल्टीपल्स में 2 जरूर आ रहा है, 3 के मल्टीपल्स में 3 भी आ रहा है, 4 के में 4। मतलब हर एक नंबर खुद का मल्टीपल तो जरूर होता ही होता है। ओके, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब एक नंबर के मल्टीपल हमने आगे लिख लिए, तो वो सारे मल्टीपल जो है अपने दिए गए नंबर से के बराबर होगा, कोई ना कोई तो बराबर होगा, और बाकी सारे बड़े मिलेंगे हमें, बराबर और बड़े। और फैक्टर में बिल्कुल उल्टा था, बराबर और सब छोटे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 8 द नंबर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी एक नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो काउंटिंग में इनफाइनाइट होते हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी 9
एवरी नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ऑल इट्स मल्टीपल। एक संख्या है, कोई भी एक नंबर है, जैसे 9 है, 9 के मल्टीपल 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 एंड सो ऑन। एक नंबर के ये सारे मल्टीपल हैं, तो ये नंबर इन मल्टीपल सभी नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ये नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर, ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है मल्टीपल्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो अपना नंबर होता है, क्वेश्चन वाला जो नंबर दे रखा है जिसके मल्टीपल हम कर रहे हैं, वो डिवाइजर बन जाता है। ठीक है, ये सभी को पूरी बार डिवाइड करेगा। फैक्टर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर्स इसके ये हैं। फैक्टर्स में क्या है, डिवाइजर ये रहेंगे। फैक्टर्स एक नंबर के जितने फैक्टर होते हैं सभी उस नंबर के एग्जैक्टली डिवाइजर होते हैं। बट मल्टीपल में क्या है, वो नंबर जो होता है वो खुद इन सब का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। ये डिफरेंस है इनके अंदर। ओके, सो ये है बेसिक्स इंट्रोडक्शन मल्टीपल एंड फैक्टर्स के बारे में। अब हम अपना जो एक्सरसाइज 5 है उसका चैप्टर 5 है उसकी एक्सरसाइज है 5.1 उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा है, आप इस वीडियो को पॉज करके ये सब प्रॉपर्टीज हैं इनको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो है अपना चैप्टर 5 का एक्सरसाइज जो 5.1 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स एक्सरसाइज 5.1। ओके, राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए नीचे नंबर हैं उन सभी के 4 मल्टीपल्स, इसके 4 मल्टीपल लिखो। बहुत ही जी बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही। देखिए 4 के 4 मल्टीपल 4, 8, 12, 16, वो 4 नंबर लिख दीजिए जो 4 की टेबल में आ रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। 7 के भी वो 4 नंबर जो 7 की टेबल 4 जार तक बोलनी है। 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, बस। 14, 28 और 14 का हो गया, 14, 28, 42 और 56। ओके, 19, 38, 57, 76। आगे हमको और बोला जाता 5 बोले जाते तो हम 5 जा तक चले जाते। 6 बोलते, फर्स्ट 6 या 6 मल्टीपल बोलते तो 6 जा तक चले जाते। ओके, ये अपना क्वेश्चन जो है वो सेकंड या फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। इन सर्किल द मल्टीपल ऑफ ईच नंबर, ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, आप देख लेना। इन सर्किल द मल्टीपल ऑफ ईच नंबर गिवन बिलो। 3 है, 3 के आगे जो नंबर दे रखे हैं उनमें 3 का जो मल्टीपल है उसको राउंड लगा दो। बस 3 के मल्टीपल्स को राउंड लगाना है। 3 का मल्टीपल नहीं है, नो, यस यस यस, ये दोनों नहीं है तो छोड़ दिया हमने। सेम 5 के साथ करना है। 5 का मल्टीपल यस यस यस, 12 यस यस यस। ओके, 15 15 15 15। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखो कितना इजी है, सिर्फ राउंड लगाने थे। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो अपना है वो 3। इन सर्किल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ बोथ 3 and 4। 3 और 4 दोनों का मल्टीपल हो उसी को राउंड लगाना है। तो देखो ये 3 और 4 दोनों की टेबल में आ रहा है क्या, 3 के में तो आ रहा है बट 4 के में नहीं आ रहा है, सो नहीं लगाएंगे। 12 3 के में आता है, 4 के में यस यस यस, हमें मिल गया 12। 15 3 की टेबल में तो आ रहा है बट 4 के में नहीं आ रहा है, मतलब 3 मीन्स कहने का ये है 3 का मल्टीपल तो ये है बट 4 का नहीं है। बट ये बोल रहा है बोथ, दोनों का होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए इसका भी होना चाहिए। 18 तो इसका है ओनली, इसका 4 का नहीं है। 24 हाँ 3 का है, 3 8 जा और 4 7 जा, 4 6 जा, 3 8 जा 4 6 जा, यस। ये 3 का तो है बट 4 का नहीं है, तो ये दो आंसर होंगे 14 and 12। तो हम इसका सॉल्यूशन भी छोटा सा लिख सकते हैं। सॉल्यूशन वैसे ही आंसर हो गया, सिर्फ इन सर्किल करना है। सॉल्यूशन में लिखो तो लिख दोगे वी गेट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर 12 and 24। ओके, सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम क्या है देखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, लिस्ट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 के वो सारे मल्टीपल लिखो बिटवीन 10 and 30। 10 and 30 7 के मल्टीपल लिखने हैं जो 10 and 30 के बीच में है। 10 से तो बड़े हों, ग्रेटर देन 10 and लेस देन 30 हों, ग्रेटर देन 10 and लेस देन 30। 7 के मल्टीपल मीन्स 7 की टेबल, तो 7 की टेबल में 7 7 2 जा 14, तो 14 इससे बड़ा हो रहा है ना, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। बट इससे वो बड़ा हो गया तो इससे कम तक, ओनली बस यही है, यही 3 है। 7 की टेबल के वो नंबर लिखने हैं जो 10 से बड़े 30 से छोटे हों, तो वो यही है। सो सॉल्यूशन हो गया। ओके, इतना छोड़ दोगे आप, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट देखिए,
राइट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। 4 के वो वाले मल्टीपल मीन्स 4 की टेबल के वो नंबर लिखने हैं आपको, 4 की टेबल में आने वाले वो नंबर जो 25 से क्या हो, बड़े हों। 3 ऐसे नंबर लिखने हैं, तीन ऐसे नंबर लिखो जो 25 से बड़े हों और 4 की टेबल में। तो 4 की टेबल अब अगर हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। 25 से तीनों बड़े हैं, 4 के मल्टीपल हैं और 3 हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। बस इतना इजी तो है ही। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हम 6 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, राइट द फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। 2 एंड 5 के मल्टीपल्स लिखिए, फिर कॉमन ढूंढिए, फिर सबसे छोटा ढूंढिए। सो देखिए सॉल्यूशन में आप 2 नोट करोगे, 2 और 5। 2 के कुछ मल्टीपल लिखेंगे, कुछ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। इतने ज़्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने लिख दिया ताकि आपको प्रैक्टिस हो इससे। 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 ऐसे ऑन ऐसे हो गए। अब कॉमन ढूंढिए, कॉमन मल्टीपल। कॉमन में अगर हम ढूंढे जो 2 और 4 दोनों में कॉमन है, देखिए सबसे पहले हमें 10 मिल रहा है, ठीक है। दूसरे कलर से मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ, हमें ये वाली चीज़ मिल गई है। ओके, 10 मिला है तो अब 10 की टेबल में 20 आता है तो 20 ही मिलेगा, ये भी एक आप याद रखने वाली बात है। अब हमें यहाँ 20 28 30 मीन्स 30 मिलेगा। ओके, तो हमें कॉमन क्या क्या मिले, हमें कॉमन मिले 10 20 एंड 30। ओके, 10 20 एंड 30। बट ये पूछा है फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉमन, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, इनमें सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट सबसे छोटा और सबसे पहले कौन आ रहा है, 10। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर आप करके इसको छोड़ दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 विद सॉल्यूशन हमने इसको सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं, राइट द फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। तो 8 और 12 के मल्टीपल लिखो, कॉमन ढूंढो, सबसे छोटा ढूंढो और उसको लिख दो बस। 8 लिखो, 12 लिखो, 8 के मल्टीपल 8 16 24 32 40 48 और 8 6 जा 8 जा 8 का टेबल में 48 और आगे जाने की जो था थोड़ा वो लिख लो, 54 56 92 88 ओके 96। ओके, ये हो गए 12 के 12। ये लिख लिया हमने। अब 8 एंड 12 के कॉमन ढूंढो, कॉमन मल्टीपल्स। हम कॉमन ढूंढेंगे तो क्या है, ये मिल गया सबसे पहले ही, दोनों में है। बीसी की टेबल बोल लो, 24 2 48 मिलेगा हमें पक्का ही, और कोई नहीं मिलेगा। इसकी टेबल में 72 आता है, फिर 96 आता है, ये हमें कॉमन मिल गए। ये हमें क्या मिले, कॉमन। तो हम लिखें कॉमन मल्टीपल्स 24 48 72 96। ओके, अब हमें तो बट स्मॉलेस्ट बताना है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल 24। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो इजीली हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी तरीके से हमने 7 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोला है, राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 9 एंड 15। सेम ही तो चीज है, 6 9 15, 3 नंबर दे दिए, बस इतनी तो बात है। कॉमन ढूंढो, सबसे छोटा ढूंढो, बात खत्म। देखिए 6 12 9 ये 36 है,
15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165। ओके, ये लिख लोगे। अब हम इसमें से क्या ढूंढ देंगे? कॉमन वाले। देखो सबसे पहले हम इससे बड़े से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये तो छोटे हैं। 15 से छोटा तो कोई है ही नहीं इधर, तो 15, 30, 45, 60, तो 60 नहीं है, 75, 90, 105, तो हमें 45 तो मिल रहा है। 45 बट 6 की टेबल में 45 तो नहीं मिल पा रहा है हमें, तो हम और आगे जाएंगे। 48 भी नहीं है। 90 की टेबल में नहीं आता। 63, 72 नहीं है। 90, हाँ 90 तो हमें मिल रहा है, हमें 90 तो मिल रहा है। और इसमें आगे जाओगे तो 6 की टेबल में भी कहीं ना कहीं 90 जरूर आएगा, क्योंकि 6 15 जा 66, और इधर आप लिखोगे तो 66 के बाद क्या आता है? 72, 78, 84, 90 मिल गया। 90 आ रहा है, तो 90 को हम क्या कर लेंगे? 90 को राउंड बना देंगे, तो 90 अब 180 मिलेगा। उससे आगे क्या मिलेगा हमें? 180। सो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल 90। स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट बोल दें, स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 90। तो गाइस एक चीज देखिए इंपॉर्टेंट, एल लोवेस्ट की शॉर्ट फॉर्म में एल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म से सी, और इसकी शॉर्ट फॉर्म से एम। LCM इज इक्वल 90। हमने इनडायरेक्टली 6, 9 और 15 का एलसीएम फाइंड किया है, जो आप आगे जाकर के पढ़ोगे। हमने पीछे वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी 8 और 12 का एलसीएम फाइंड किया है, 2 और 5 का एलसीएम फाइंड किया है। इसी तरह हम लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट जो कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं वो एलसीएम कहलाते हैं, कि नहीं दिए हुए जो क्वेश्चन में नंबर होते हैं उनके। तो गाइज ये आपकी एक्सरसाइज जो 5 एक्सरसाइज आपकी 5.1 है, ये कंप्लीट हो गई है। और हम क्या करेंगे अब? एक्सरसाइज जो 5.2 है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा उसको सोल्व करेंगे। फैक्टर्स के बारे में दी हुई मिलेगी। ये आपकी 5.1 है वो कंप्लीट होती है। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलते हैं। सो गाइज थैंक यू।